रात के 10 बज रहे थे। माधवपुर गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना राजमहल चांद की मध्यम रोशनी में काफी आलीशान दिखाई दे रहा था। अवनी और मयंक उसके सामने खड़े हुए थे और अवनी उसकी फोटो निकाल रही थी। मयंक, इतने घने जंगलों के बीच ऐसा आलीशान महल हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आलीशान कम, मुझे तो ये भूत बंगला लग रहा है। ओहो, तुमको डरावना लग रहा है। लड़की मैं हूँ या तुम? अब बताओ आगे क्या करना है। एक्सप्लोर करने की आदत तुम्हारी है और फंस जाता हूँ मैं बार बार। अरे यार, इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है। चलो चलकर देखते हैं कि इसके अंदर ये कैसा दिखता है। वो दोनों एक साथ महल के अंदर चले गए। अंदर से वो महल और भी अच्छा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर पुराने जमाने की पेंटिंग्स, मूर्तियां और दीवारों पर कलाकृति दिखाई दे रही थी। अवनी उन सभी चीजों की फोटो निकाल रही थी और मयंक बस वहां से बाहर निकलने के इंतजार में था। यार अवनी, हो गया ना, प्लीज चलो यहां से, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अवनी उसका जवाब देती उससे पहले ही उन दोनों को कुछ अजीब सा शोर सुनाई दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बापू मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। ये कैसी आवाजें? वो दोनों खिड़की के पास गए और उन्होंने झांक कर देखा। गांव के कुछ आदमी एक खटोले को कंधों पर उठाकर महल की तरफ आ रहे थे। उस खटोले पर एक 15 साल की बच्ची बैठी हुई थी, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। ये लोग तो महल में ही आ रहे हैं, अब क्या करें अवनी? अरे तो वो हमें थोड़ी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नहीं, हम इनके सामने नहीं आएंगे। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए और दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर की तरफ झांकने लगे। महल का बड़ा सा दरवाजा खुला और वो सभी अंदर आ गए। उन्होंने उस खटोले को जमीन पर रख दिया जिस पर वो लड़की बैठी हुई थी। वो सभी लोग बहुत ही कठोर थे, लेकिन उनमें से एक आदमी की आंखों से आंसू बह रहा था। ये सब चल क्या रहा है यार? बापू, बापू मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ बापू। मेरी बेटी, मैं मजबूर हूं, तुझे मरना ही पड़ेगा, इसी में सबकी भलाई है। वो लड़की चीखती बिलखती रही और उसके बापू समेत सभी लोग महल से बाहर चले गए। उन्होंने महल का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। वो लड़की तन्हा अकेली अंधेरे छाए हुए इस महल में बहुत डर रही थी और उसको छिपकर देख रहे अवनी और मयंक को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। वो दोनों उस कमरे से निकलकर उस लड़की के करीब पहुंचे। उन्हें देखकर वो लड़की चौंक पड़ी। घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन्होंने उसके हाथ पैरों की रस्सी खोल दी और फिर उस लड़की के चेहरे का डर भी खत्म हो गया। तुम्हारे पापा और वो गांव वाले मिलकर तुम्हें यहां क्यों छोड़ गए? कोई बाप भला ऐसे कैसे कर सकता है? हमारे गांव में एक रिवाज है, हर इंसान अपनी पहली जन्मी लड़की को 15 साल की हो जाने पर यहाँ मरने के लिए छोड़ जाता है। लेकिन क्यों, क्या वजह है? मुझे नहीं पता दीदी, ये विश्वास है या अंधविश्वास है। अगर मैं फिर से गांव पहुंची तो वो लोग मुझे फिर से यहाँ छोड़ जाएंगे और इससे पहले वो आप लोगों को इस महल से बाहर कर देंगे, जिससे अगली बार मैं जिंदा न बचूं। कितने बेवकूफ लोग हैं। बेटा तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे दीदी बोला है ना, तो मैं अब तुमको अपने साथ ही रखूंगी। ये सुनकर मयंक ने अवनी की तरफ देखा। सिर्फ यही एक रास्ता है मयंक, वरना इसके पिता खुद इसको मरवा देंगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी। अवनी के कहने पर वो दोनों नंदिनी को अपने शहर ले आए।